हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक एग्जांपल करेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके। कोई भी एक सेट दे रखा है। लेट एस बी द सेट। लेट एस बी द सेट ऑफ द फॉर्म एक ऐसा सेट है जिसमें एक स्क्वायर के पॉइंट ले रखे हैं। फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी टाइप के जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर वो सारे के सारे हमने ले रखे हैं, जहां पे ए प्लस आइटा बी जो है वो एक स्क्वायर के बाउंड्री पॉइंट में से आ रहे हैं। जो स्क्वायर जो बन रहा है वो किस पॉइंट से मिलके बन रहा है? स्क्वायर एस जो है वो 0 आइटा 1 प्लस आइटा और 1 से मिलके बन रहा है। तो मैं पहले आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमारा पॉइंट 0 और ये हमारा पॉइंट आइटा, ये हमारा पॉइंट 1 और ये हमारा है 1 प्लस आइटा, है ना। 1 प्लस आइटा 1 और 0, तो ये हमारा बन गया स्क्वायर। तो जो मैंने एक ग्रीन लाइन शो की है ये हमारा सेट है, ठीक है। जो ग्रीन लाइन पे जितने पॉइंट आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे एस के सेट है। ये हमारा सेट है। इतना समझ आ गया? ग्राफ से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो ठीक है। अब हमें कुछ डेफिनेशंस पूछी है, वो हमें बतानी है कि होती है या नहीं होती। तो पहला इसने क्वेश्चन किया है, इज एस बाउंडेड? क्या एस हमारा बाउंडेड है? इज एस बाउंडेड? तो बताओ बाउंडेड है या नहीं। तो देखो इस केस में हमारे पास क्या सॉल्यूशन है इसका। तो ये देखो, ये हमारा जो भी स्क्वायर बना हुआ है ये एक सेट के अंदर हम एक सर्कल के अंदर कंटेन कर सकते हैं इसको, है ना। ये हमारा सेट है। क्या हम इसको, ये 1 प्लस आइटा रेडियस मतलब √2 है, ठीक है, √2 रेडियस है या फिर आप 2 ले लो। ये 2 है, ये 2 रेडियस का मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो क्या ये जो हमारा जो सेट है वो एस इस 2 रेडियस के सर्कल के अंदर आ रहा है ना? आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो सेट है वो बाउंडेड है। सिंस every z is less than 2 for all z belong to s। s के हर एक पॉइंट जो है वो 2 रेडियस से कम हो रहा है, इसका मतलब हमारा सेट एस जो है वो बाउंडेड है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है? बी। बी हमसे पूछा गया व्हाट आर द लिमिट पॉइंट ऑफ एस। व्हाट आर द लिमिट पॉइंट्स ऑफ एस। तो इस केस में देखो आपको क्या करना है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? देखो ये हमारा सेट है, ठीक है। मैंने बताया था कोई भी पॉइंट ए लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि इसके अराउंड कोई भी नेबरहुड हो, छोटा या बड़ा कोई भी। अगर इसके अराउंड हर एक नेबरहुड एस के इनफाइनाइटली एलिमेंट कंटेन्स करता है या फिर इंटरसेक्ट विद एस नॉट इक्वल टू 5, तब हम बोलते हैं हमारा जो पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट कहलाता है। अब हमारा जो ये एरिया है इसमें कोई भी नेबरहुड बना लो किसी भी पॉइंट के अराउंड, ये देखो कितना भी छोटा बनाओ, ठीक, कितना भी बड़ा बनाओ, ये एस के देखो ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन, ये तो कंटेन कर रहा है और एक लाइन के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं ना, बहुत सारे पॉइंट होते हैं इनफाइनाइटली। तो इसका मतलब इस
एस के कोई भी पॉइंट के राउंड आप कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा नेबरहुड बना लो, वो एस के एलिमेंट कंटेन कर रहा है। इसका मतलब एस का हर एक पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट है। अब देखो जीरो है ना, ये जीरो, जीरो के राउंड में देखो इतना छोटा सा बनाया है नेबरहुड, है ना। लेकिन देखो ये ऊपर वाला पॉइंट और ये साइड वाला राइट वाला, ये सारे के सारे हमारे एस के पॉइंट्स ये कंटेन कर रहा है ये नेबरहुड। तो इसका मतलब ये हमारा जीरो जो वो इसका लिमिट पॉइंट हो गया। इसका मतलब एस इटसेल्फ लिमिट ऑफ, मतलब एस जो है वो प्रत्येक बिंदु इसका लिमिट पॉइंट है। एवरी पॉइंट ऑफ इज इट्स लिमिट पॉइंट। इजी था ना, यानी कि इसका हर एक पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है। थर्ड बात, थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा इसने, थर्ड पूछा इज एस क्लोज्ड। थर्ड इज एस क्लोज्ड, तो ये आप बताओगे क्लोज की डेटा सेट क्या है हमारे पास, ये वाले पॉइंट, यानी कि इस लाइन पे जो आ रहे हैं वो सारे, इस लाइन पे आ रहे हैं वो सारे, इस लाइन पे आ रहे हैं वो सारे, और इस लाइन पे आ रहे हैं वो सारे पॉइंट हमारे क्या है, एस के एलिमेंट्स है। अब देखो हमने अभी अभी शो किया कि एस का हर एक एलिमेंट इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है, क्योंकि ये भी इसका लिमिट पॉइंट है, ये पॉइंट भी इसका लिमिट पॉइंट है, ये भी इसका लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब एस डैश इज इक्वल टू एस आ रहा है, और या फिर हम बोले तो एस जो है वो अपने लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है। अगर एस अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा तो वो क्या बन जाएगा, क्लोज्ड। इसका मतलब एस इज ए क्लोज्ड। गॉट इट। ये सब जरूरी नहीं है कि मतलब हर केस में अलग अलग चीजें होती है। ये हमारा एग्जांपल ऐसा है, ठीक है, ओके। फिर हम बात करेंगे 4 नंबर। 4 नंबर हमसे पूछा गया है, what are the interior and boundary point of as? What are the interior and boundary points of S? S के इंटीरियर और बाउंड्री पॉइंट कौन कौन से होंगे, तो वो दिखाने के लिए आप क्या करोगे, देखो ये पॉइंट क्या है, बाउंड्री पॉइंट है, क्योंकि इसके अराउंड कोई भी आप नेबरहुड बना लो, वो ना तो इस सेट के बाहर बन रहा है ना ही अंदर बन रहा है ना। तो ये क्या हो गया, इसके एस के जो जितने पॉइंट है वो सारे के सारे इसके बाउंड्री पॉइंट है ना। तो एस खुद से क्या है, खुद की बाउंड्री है। एस इज डी एस या फिर डेल एस। एस की जो बाउंड्री है वो खुद एस है। अब बात करेंगे इंटीरियर की। इंटीरियर कब बोलते हैं, कोई भी पॉइंट ए वो इंटीरियर कहलाता है यदि इसके अराउंड एक स्मॉल नेबरहुड बनाया जाए जो प्रॉपरली उस सेट के अंदर कंटेंट हो जाए। अब मान लो मैं कोई भी पॉइंट उठा रहा हूँ, ये पॉइंट उठा लिया, और इसके अराउंड कितना भी स्मॉल नेबरहुड बना लो, ये प्रॉपरली एस के अंदर कंटेंट नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऊपर जो खाली जगह बच रही है ना, ये देखो, और ये नीचे भी ये खाली जगह है जो ये एस की लिमिट नहीं कंटेन कर रही। इसलिए एस का कोई भी सेट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो एस इंटीरियर इज एम्प्टी। हमारे पास इंटीरियर में कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा। फिर बात करते हैं फिफ्थ की, वो क्या पूछ रहा है, 5वीं बात इसने पूछी है, इज एस ओपन, बताओ भी, इज एस ओपन, तो क्या एस हमारा ओपन है, नहीं, नो, बिकॉज एस का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, और ओपन के लिए शर्त होती है कि एस का इंटीरियर खुद एस के इक्वल होना चाहिए। तो ये बात तो नहीं हो रही, इसका मतलब एस इज नॉट ओपन।
चीजें समझ में आ रही है ना, बहुत आसान है। फिर है सिक्स्थ, क्या इज एस कनेक्टेड? नहीं, इज एस कनेक्टेड नहीं। क्यों? और बताता हूँ मैं आपको क्यों नहीं है कनेक्टेड। नो, बिकॉज ये हमारा सेट है। कनेक्टेड के लिए शर्त होती है कि कोई भी दो पॉइंट उठा लो हमारे सेट के और उनको मिलाने वाली लाइन जो होती है, कोई भी पाथ इनको मिलाने वाला, वो प्रॉपरली हमारे सेट के अंदर कंटेन हो जाए। अब देखो, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ से और एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ से, इनको जब आपस में ऐसे मिलाओगे ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ये पॉइंट ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही मतलब इस लाइन के सारे पॉइंट हमारे सेट के पॉइंट, इसलिए ये है नॉट कनेक्टेड, है ना। फिर बात करते हैं 7 नंबर की, सॉरी। तो वो क्या पूछ रहा है? व्हाट आर द क्लोजर ऑफ एस? व्हाट आर द क्लोजर ऑफ एस? मैं ये एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको सारी थिंग क्लियर हो जाएंगी एक एग्जांपल में, क्योंकि अभी इस टॉपिक में हमने यही सब चीजें पढ़ी है। लिमिट पॉइंट, इंटीग्रेट पॉइंट, क्लोजर, क्लोज सेट, ओपन सेट, बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, यही सभी चीजें पढ़ी है। तो वो सारी इसी एग्जांपल में एक में क्लियर हो जाएंगी और बाकी आप और मेहनत करोगे तो और ज़्यादा अच्छी होंगी। तो अभी हम इसका क्लोजर फाइंड करना है। क्लोजर फाइंड के लिए क्या होता है? क्लोजर के लिए मैंने बताया आपको कि एस का क्लोजर होता है एस यूनियन उसके लिमिट पॉइंट, ये होता है, ठीक है। अब हमें पता है, हमने अभी शो किया था कि एस का जो लिमिट पॉइंट है वो खुद एस के इक्वल है। इसका मतलब इसका जो क्लोजर है वो खुद एस के इक्वल आ गया, है ना। तो एस का जो क्लोजर है वो खुद एस होगा। फिर बात करते हैं कॉम्पैक्ट की। इज एस कॉम्पैक्ट? तो मैंने कॉम्पैक्ट के लिए आपको क्या बताया? यदि कोई सेट को कॉम्पैक्ट होगा तो वो बाउंडेड और क्लोज्ड होगा। इफ एंड ओनली कंडीशन है, इफ एस इज क्लोज्ड प्लस बाउंडेड देन एस इज कॉम्पैक्ट। इफ एंड ओनली कंडीशन। अगर दूसरी बात, तो अगर आपको कॉम्पैक्ट दिया हो तो वो बाउंडेड और क्लोज्ड होगा, ये श्योर है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं। अभी हमने शो कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये एस जो क्लोज भी है और प्लस बाउंडेड भी है, तो क्या हो गया? कॉम्पैक्ट हो गया। सिंस एस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, सो एस इज कॉम्पैक्ट, ठीक है ना। ये काफी इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल था जो हमने कर लिया। नेक्स्ट मैं एक एग्जाम्पल आपको और करवाता हूँ। एक्सरसाइज भी मान सकते हो, तो एग्जाम्पल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दे रखा है इफ एस, ये एग्जाम्पल हम कर चुके हैं कई बार। आइटा, आइटा बाई 2, आइटा बाई 3, आइटा बाई 4, ये चलता जा रहा है। ये हमारा एस सेट है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें पूछना है इज एस बाउंडेड। पहली बात है इज एस बाउंडेड। तो देखो हमारा सेट एस जो है वो बाउंडेड है, क्योंकि मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो इसके पॉइंट है आइटा, ये रहा, फिर आइटा बाई 2, ये रहा, आइटा बाई 4, ये रहा, आइटा बाई 5, आइटा बाई 6, 7, 7, 0 के पास आता। ये पॉइंट जो है ना, इन पॉइंट का कलेक्शन हमारे पास क्या है? ये ऐसे है। तो अभी ये आइटा है, मैं इसको 1 रेडियस के सर्कल के अंदर कंटेन कर सकता हूँ सबको, है ना। ये 1 रेडियस का एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, या 2 का कर लो क्योंकि आइटा है जो बाउंड्री पे आएगा, बस बात ये। तो ये 1 रेडियस का जो सर्कल है इसके अंदर सारे सारे पॉइंट आ जाएंगे। देन मोड जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल जेड बिलोंग टू एस।
इसका मतलब एस हमारा क्या हुआ, बाउंडेड हुआ। बी सेकंड बात हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द लिमिट पॉइंट ऑफ एस, व्हाट आर द लिमिट पॉइंट ऑफ एस। तो हमारे एस की लिमिट पॉइंट बताने हैं आपको, तो लिमिट पॉइंट की मैंने आपको डेफिनेशन ऑलरेडी बताई हुई है। तो वो क्या होता है, कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाएगा यदि उसके अराउंड कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा नेबरहुड बना लो, वो एस के साथ इंटरसेक्शन करना चाहिए। इट मीन्स एवरी नेबरहुड ऑफ ए ले लो, ए इज इंटरसेक्ट with S, then S is sorry A is limit point, A is limit point of S। ये मैंने आपको डेफिनेशन करवाई हुई है। तो अभी देखो मैं 0 पॉइंट लूंगा, 0 के राउंड कोई भी नेबरहुड बना लो, तो वो हर एक नेबरहुड है वो आइटा बाई एन टाइप के एलिमेंट कंटेन करेगा, और ये एस के एलिमेंट है। और अगर ये कंटेन किया तो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट। इसका मतलब ओनली 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस। तो हमारा जो सिर्फ 0 है वो ही हमारा लिमिट पॉइंट है, इसके अलावा और कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। फिर बात करते हैं सी की। सी हमें पूछ रहा है इज एस क्लोज्ड, इज एस क्लोज्ड। मैंने क्लोज्ड के लिए आपको बताया है कि यदि कोई सेट अपने सारे लिमिट खुद के अंदर कंटेन करता है, इफ एस कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट देन एस क्लोज्ड होता है। बट यहाँ पे देखो आइटा, आइटा बाई 2 और ये जो सेट है वो 0 को बिलोंग, 0 को कंटेन नहीं करता। ये बिलोंग होता है, ये कंटेन होता है, 0 को कंटेन से नहीं करता है ना। तो 0 ही इसका लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब ये अपनी लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करता, तो ऐसा है वो क्लोज नहीं है, ऐसे से नॉट क्लोज। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें पूछ रहा है क्या एस ओपन है, इज एस ओपन। बताओ भी ओपन है क्या। ओपन के लिए क्या होता है, इसका हर एक पॉइंट है वो, सॉरी पहले इससे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर की बात करते हैं पहले, ठीक है। इंटीरियर के बाद समझाने के बाद आप इजिली आप इसको समझ जाओगे। व्हाट आर द इंटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस। तो देखो इंटीरियर तो क्या होगा, देखो आइटा मान, आइटा के आइटा का ही हम चेक करते हैं इंटीरियर है नहीं। तो आइटा का इंटीरियर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आइटा के अराउंड एक स्मॉल नेबरहुड बनाएंगे, जैसे ये हमारा पॉइंट है आइटा, इसके अराउंड स्मॉल नेबरहुड ये और ये, और सॉरी कॉम्प्लेक्स में तो ये सर्कल बनेगा है ना, R2 नहीं कॉम्प्लेक्स, तो R2 में जो इंटीरियर है वो एक नेबरहुड है, या इंटीरियर जो सॉरी नेबरहुड है वो एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो अब देखो इसके अराउंड हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, तो इस ये बोलता है कि अगर किसी पॉइंट के अराउंड हर एक छोटा सा एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए जो प्रॉपर्ली उस साइड के अंदर कंटेंट हो, तब हमारा वो पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट बन जाता है। लेकिन आइटा के अराउंड आप स्मॉल नेबरहुड बनाओ तो वो आइटा ही कंटेन करेगा, और बाकी एस के कोई एलिमेंट ही कंटेन नहीं करेगा। तो इसलिए ये पूरा पूरा एस के अंदर कंटेन करने की तो दूर की बात है, ये आइटा के सॉरी एस के पॉइंट ही ओनली वन कंटेन कर रहा है, आइटा को बस, और कोई पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा। तो इसलिए आइटा, आइटा बाई 2, आइटा बाई 3, आइटा बाई एन, ये कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इसका जो इंटीरियर
का जो सेट है I0 वो क्या है, फाई है। इसके इंटीरियर में कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा, बिल्कुल इसी तरह समझिए। अब बात करते हैं बाउंड्री पॉइंट की। बाउंड्री पॉइंट का मतलब होता है वो सारे पॉइंट जो ना तो इसके इंटीरियर हो ना ही एक्सटीरियर हो। अब आइटा इसका इंटीरियर नहीं था तो इसका एक्सटीरियर भी नहीं होगा, क्योंकि आइटा के अराउंड कोई भी नोड बना लो वो प्रॉपरली उसके एक्सटीरियर में कंटेंट नहीं होगा, बिकॉज इस सेट के अंदर आइटा खुद आ रहा है और आइटा इसके एक्सटीरियर में नहीं जा रहा। और अगर आइटा नहीं आता ना तब तो ये एक्सटीरियर में चला जाता पूरा पूरा, बट आइटा खुद इसके अंदर आता है इस नेबरहुड में, तो इसलिए ये एक्सटीरियर में नहीं जाएगा। और इस एक्सटीरियर नहीं जाएगा तो ये आइटा ना तो एक्सटीरियर हुआ ना ही इंटीरियर हुआ। इसका मतलब इसका जो बाउंड्री पॉइंट है वो खुद एस इक्वल है, समझ गए? इसके हर एक पॉइंट इसका बाउंड्री पॉइंट है। अब बात करते हैं ओपन की। इज एस ओपन, क्या हमारा एस जो सेट है वो ओपन है? तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसलिए यह ओपन भी नहीं है। नो, इट इज नॉट ओपन। इजी था ना सब कुछ। और फिर लास्ट बात करते हैं कॉम्पैक्ट की। इज एस कॉम्पैक्ट, तो बताओ भाई कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट तब होता है जब क्लोज प्लस बाउंडेड हो। अब बाउंडेड तो है बट क्लोज नहीं है, ठीक है? तो क्लोज नहीं है तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है, नॉट कॉम्पैक्ट। अब रीजन देना है, क्योंकि बिकॉज एस इज नॉट क्लोज्ड। हो गया ना? तो ये था हमारे आज के दो एग्जाम्पल, काफी इंटरेस्टिंग थे। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे, और मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर आप अच्छी सारी प्रैक्टिस कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।